वह गर्मा गर्म आग के कोयले खा रहा था। आग जल रही थी और चिमटे से उठा उठा करके और उस आग को खा रहा था। आगे बढ़ने पर देखा अगला व्यक्ति अपना ही मांस चिमटे से नोच नोच करके खा रहा था। उसे बात करने की फुर्सत नहीं थी। उसके आगे बढ़ने पर और भी रोमांचकारी परिदृश्य पैदा हुआ, जिसके बारे में आज हम बताएंगे। आज की चर्चा है हमारी दोस्तों, जैसे 4 भाई हैं तो एक भाई आईएएस हो गया, एक भाई वैज्ञानिक हो गया, एक भाई किसान हो गया और एक भाई पागल हो गया। ऐसे ही अपने अपने स्थान पर आप देखेंगे, कोई योगी हो गया, कोई सन्यासी हो गया, कोई राजनेता हो गया और कोई लुच्चा और लफंगा हो गया, कोई साधु हो गया और कोई हो गया 302 का मुलजिम यानी हत्यारा हो गया, आपराधिक कृत्य करने लगा। इसके मूल में क्या है? आज के इस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। चर्चा बड़ी अच्छी है जो आपके काम की है। राजा के भाई ऐसे ही पैदा हुए थे। एक राजा हो गया और विविध क्षेत्रों में थे। राजा के साथ जो लोग पैदा हुए थे वो अभी विविध क्षेत्रों में थे। एक ही ग्रह नक्षत्रों के योग में उनकी पैदाइश हुई थी। राजा ने ज्योतिषियों को बुलाया, धर्म साधना से जुड़े हुए लोगों को बुलाया, तांत्रिकों को बुलाया और कहा कि वजह क्या है कि एक ही कालखंड में हम लोग पैदा हुए और मैं राजा हो गया, कोई किसान है, कोई भिखारी है, कोई कुछ है। सभी चुप हो गए, किसी के पास इसका कोई जवाब नहीं था। तो पंडित जी लोग बताते हैं ना कि इस योग में जो पैदा हुआ है उसका राजयोग है और यह बड़ा अधिकारी बनेगा, यह न्यायिक सेवा में जाएगा, ऐसे बताते हैं लोग। तो राजा का यह था कि मैं राजा हो गया और कंगाल क्यों हो गया हमारे साथ पैदा हुआ व्यक्ति। जैसे हॉस्पिटल में कोई डिलीवरी हो रही है तो बड़ा हॉस्पिटल हो तो एक ही समय कई डिलीवरी होगी और एक ही ग्रह नक्षत्र होगा। वजह क्या है कि अलग अलग इनके। तो दोस्तों, राजा से एक बूढ़े आदमी ने कहा कि इसका जवाब एक सन्यासी देगा और यहाँ से इतनी दूरी पर जाने पर एक पहाड़ पर है, आप उसके पास चले जाओ और वह बताएगा इसका राज। राजा को कौतूहल हुआ और वह चलते हुए बढ़ते हुए चले गए उस पहाड़ के पास और वह सन्यासी मिल गया। सन्यासी को देखा कि आग जल रही है, कोयले की आग है और चिमटे से उठा उठा करके आग खा रहा है। राजा ने पूछा कि यही प्रश्न पूछा कि इसका कारण क्या है कि मैं राजा हो गया और हमारे साथ जो लोग पैदा हुए थे वो लोग विविध क्षेत्रों में है, कोई भिखारी भी है, क्या कारण है? आपको ही बताया है लोगों ने। उसने कहा चल इधर से हट 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 हट, चल हट हट, मेरे पास समय नहीं है, भूख लगी है और आया है हमसे पूछने, राज की बात पूछने आया है, चलो यहाँ से। राजा ने अनुनय विनय किया तो उसने कहा कि ठीक है, अगर जानना ही चाहते हो तो इसके आगे और बढ़ो और इतने किलोमीटर, इतने मील पर एक पहाड़ है, वहां एक दूसरा सन्यासी है, वह इस कारण को बताएगा। राजा असमंजस में हुआ लेकिन आगे की यात्रा जारी करते हुए बढ़ गया। आगे बढ़ा तो देख रहा है एक और सन्यासी है जो अपने ही चमड़े को, मांस को चिमटे से नोच नोच करके खा रहा है। देख करके बड़ी घृणा हुई और कौतूहल भी हुआ कि वजह क्या है कि अपनी मांस खा रहा है। सवाल किया, उसने कहा चलो हटो, अभी हमको भूख लगी है और इस हमारे उदर तृप्ति के इस महत्वपूर्ण समय में तुम बाधा बन रहे हो, चलो यहाँ से आगे बढ़ो। काफी कुछ पूछा और बताया कि एक सन्यासी ने मुझे बताया है, पहले एक पुराने आदमी ने बताया, फिर सन्यासी को बताया, सन्यासी के पास पहुंचा हूं तो उसने आपको बताया। बताइए प्रभु क्या इसका रहस्य है कि मैं राजा हो गया और अन्य लोग। कहा ठीक है, जानना ही चाहता है तो तू यहां से और आगे बढ़। वहां फला गांव में एक परिवार में, इस परिवार में माता पिता से एक बच्चा पैदा होगा और वह बच्चा आपको बताएगा, किंतु किसी भी तरह कोताही नहीं बरतना है। यात्रा को जारी रखो और इतने समय पर बच्चा पैदा होगा और इतने देर तक जीवित रह करके वह फिर मर जाएगा। इसलिए तू देर न कर, अगर इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहता है तो आगे बढ़। राजा को कौतूहल हुआ और बगैर किसी देर किए वह उस गांव में पहुंचते हैं। गांव में पहुंचने के बाद उस परिवार से राजा मिलते हैं और अपना परिचय भी बताते हैं कि मैं फला देश का राजा हूं और हमें यह जानने की उत्सुकता है, ज्योतिषियों ने बताया और फिर इसके आधार पर हम यह खोज करने निकले हैं। आपके घर कोई बच्चा पैदा होने वाला है क्या? उन लोगों ने कहा हाँ हाँ, बस बस, अब आजकल में जब हो जाए। ठीक है, इतने समय में वह बच्चा पैदा होगा और इतने देर तक ही जीवित रहेगा। उन लोगों को बड़ा कष्ट हुआ कि बच्चा पैदा होगा और मर जाएगा, लेकिन राजा की बात पर विश्वास हो गया जो उन्होंने
आप बीती बताया था। तो बच्चा पैदा हो गया और बच्चा जैसे पैदा हुआ वैसे राजा के सामने राजा प्रस्तुत हुए उस बच्चे के सामने। राजा को देखता है बच्चा और देख करके खिलखिलाता है। राजा से पूछता है, राजन बताओ, कारण बताओ। राजा बताते हैं, पूरी बात बता देते हैं। बच्चा हंसता है और कहता है, राजन सुनो, मेरे पास भी समय कम है, कुछ ही देर बाद मैं भी परलोक सिधार जाऊंगा अपने कर्मों के आधार पर। तो कारण यह है कि हम 4 भाई थे, चारों जंगल में गए शिकार खेलने। शिकार खेलते खेलते रास्ता भटक गए और रास्ता भटकने के बाद हम लोगों को भूख प्यास लगी और इस भूख प्यास में कुछ फल फ्रूट जो भी था जंगल के खाए, लेकिन उससे भूख मिट नहीं रही थी और भय भी सता रहा था जंगली जानवरों का। ऐसे में एक पोटली मिल गई और पोटली में आटा था, लेकिन आटा लगभग 1 केजी के लगभग था, 4 बाटी उसमें हो सकती थी। तो हम लोगों ने लकड़ियाँ इकट्ठा किया, कुछ उपले इकट्ठा किया, गोबर जो पशुओं के थे, उससे हमने आग जलाया और आग जलाने के बाद उससे 4 बाटी बनाया। 4 हैं तो 4-4 बनाया कि एक-एक खाएँगे, सूखे खाएँगे तब भी उदर की तृप्ति हो जाएगी। जैसे ही बाटी बनकर के तैयार हुई, बाटी माने भोरी, जो आटे का होता है, अंगार वाटिका, इसका शुद्ध नाम ऐसे जानिए, अंगार वाटिका। जैसे अंगार वाटिका तैयार हुई, वैसे ही एक दीन दुखी और भूख से पीड़ित व्यक्ति आया और कहा कि आधी बाटी हमको खिला दो। पहले भाई के यहाँ गया, कहा कि देखो बहुत भूख लगी है और हमारी जान चली जाएगी, तो आधी बाटी हमको दे दो। तो बड़े भाई ने कहा कि अगर यह बाटी तुमको दे दूंगा तो मैं क्या आग खाऊंगा? आग भौर ऐसे देहात में बोलते, मैं क्या आग खाऊंगा? चल हट यहाँ से, भूख लगी है और कल से परसों से भूखा हूं, चला आया, तैयार किया हूं तब तक। वह पहुंचता है अगले भाई के यहाँ। अगले भाई से कहा कि देखो बहुत भूख लगी है, मर जाऊंगा और तुम्हारा धर्म बनता है कि आधी ही खिला दो, पूरा मत खिलाओ, आधी खिला दो, हमारी जान बच जाएगी। दूसरे भाई ने कहा चल हट आगे बढ़, चल हट, तुम्हें खिलाऊंगा तो क्या मैं अपना मांस खाऊंगा? अगले भाई के पास जाता है तो अगले भाई से भी वही व्यथा कहता है कि अगला भाई कहता है कि तुम्हें भूख लगी है तो कहीं और स्थान देख लेना, कोई जरूरी है कि हमें ही खाएगा, हमारा जो बनाया हुआ है उसी को खा करके अपने उदर की तृप्ति करेगा। अगर मैं तुम्हें दे देता हूं तो क्या मैं भूखों मरूंगा? हमें मरना नहीं है, जीना है हमें, चल आगे बढ़, चल। वह तीनों भाइयों से निराश होकर के अगले भाई के पास जाता है और कहता है कि देखो अब तुम अगर इनकार करोगे तो हमारे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, उधर क्षुधा भूख सही सकई न जोगी, यह कोई इसको बर्दाश्त नहीं कर पाता है, तो ऐसा मत करना। तो चौथे भाई ने कुछ सोचा समझा नहीं और उस ऐसे तोड़ा और आधी बाटी उस भूखे व्यक्ति को दे दिया और उसने खाया। उस बच्चे ने कहा कि राजन आपको पता है कि वह कौन लोग थे? जब पहली बार आप गए जिस महात्मा के साथ जो अंगार खा रहा था, कोयले की आग ऐसे खा रहा था और उसके पास समय नहीं था, वो अपने कर्मों का फल भुगत रहा है। उसने कहा था तुम्हें दे दूंगा तो क्या मैं आग खाऊंगा? तो आग खा रहा है। दूसरे भाई के पास जो आपने पहुंच करके देखा कि वो अपना ही चमड़ा, अपना ही मांस नोच नोच करके चिमटे से खा रहा है, तो वही हमारा बड़ा भाई है, दूसरे नंबर का, जिसने उस भिखारी से, भूखे व्यक्ति से कहा था तुम्हें दे दूंगा तो क्या मैं अपनी मांस खाऊंगा? चल आगे बढ़। तीसरा भाई जिसे आप देख रहे हैं, तो वह तीसरा भाई मैं हूं। मैंने यह कहा कि मैं तुम्हें दे दूंगा तो क्या मैं भूखों मरूंगा खाए बगैर? तो अब मेरा समय समाप्त हो रहा है और चौथे भाई आप थे राजन, आपने आधी बाटी उसको तोड़ करके दिया और उसने खा करके अपने क्षुधा की तृप्ति किया, तो वह चौथे व्यक्ति आप हैं। जहियो निजरमहु कर्म बस, यह कर्म की प्रधानता है और जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल उसको मिलेगा। यदि आपने अच्छा किया है, अब मुझे नहीं पता है, मैंने देखा नहीं है, लेकिन यदि शास्त्र और धर्म की बात मानी जाए तो उसके आधार पर होता है। तो राजन को अपना उत्तर मिल गया था और ऐसा कहने के बाद ही
उसने कहा अब मैं चला। तो दोस्तों जो भी है, अगर मनुष्य का जीवन मिला है तो कुछ बेहतर करना है। जहाँ भी आप हो, जो भी कर सकते हो, जो भी आपसे आवश्यकता से अधिक चीजें हैं, उसको आप कर दीजिए। और भूखे भी हों तो इसकी बात की चिंता करनी चाहिए कि हमसे भूखा यह बंदा है। आशा करता हूँ यह वीडियो आप सभी को अच्छा लगेगा। एक नैसर्गिक वातावरण में हूँ, इसलिए और भी मेरा मन किया है कि इस तरह की वीडियो बनाएं। और विनम्रता के साथ जो भी वैश्विक रूप से जुड़े हुए हमारे आदरणीय दोस्त हैं, उनको हमारा प्रणाम स्वीकार हो। इस तरह की वीडियो यदि आपको अच्छे लगेंगे तो आप बताइएगा, मैं आगे भी करने का प्रयास करूंगा। सादर नमस्कार।